हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। आज हम क्लास 10th की टर्म 2 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसका रिव्यू करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे चैप्टर का विद एग्जांपल्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं। हम एक ही स्लॉट में इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर मैं आपसे एक इस तरीके से एक फॉर्मेट लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10 डैश, तो आप बता सकते हैं इसके नेक्स्ट में क्या आने वाला है, 10 के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो 10 के बाद क्या आएगा आप किस तरीके से बताएंगे। आप इस तरीके से अंदाजा लगा रहे हैं कि इसमें गैपिंग कितने कितने नंबर की चल रही है। इसमें गैप कितने कितने नंबर का चल रहा है। देखिए 4 और 2 के बीच में 2 का गैप है। ऐसे 4 और 6 के बीच में, 2 और 6 के बीच में कितने का गैप है, 2 का ही गैप है। 4 और 6 और 8 के बीच में कितने का गैप है, वहाँ पर भी 2 का गैप है। तो यानी ये एक फिक्स आपका फॉर्मेट में चल रहे हैं, नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, आगे को बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। यानी इनकी गैपिंग कितने कितने नंबर की है, 2 नंबर की है। तो मैं यहाँ पर बता दूंगा अपने अंदाजे से कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कितना आने वाला है, 12 आने वाला है। ठीक है, अगर मैंने सेम चीज़ यहाँ पर करी, यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 27, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट 27 के बाद क्या आएगा। नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो आपकी गैपिंग है वो क्या हो रही है, रिपीट नहीं कर रही है अपने आप को। ठीक है, तो एक ऐसी सीरीज जहाँ पर गैपिंग अपने आप को क्या हो, कांस्टेंट रहे। तो इस तरीके से जो हमें सीरीज, नंबर की सीरीज मिलती है, उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एपी होती है। तो एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या जिसके बीच में जो 2 नंबर के बीच में गैप है वो क्या रहे, सेम रहे। जैसे अगर इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से, या कहीं कहीं ये A1 से भी डिनोट है। ठीक है, तो हम इसको A1 से लेकर चलेंगे, और A1 से लेकर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4, A5 एंड A6। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये A1, A2, A3, A4, A5 और A6 में डिनोट होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अगर A2 माइनस A1 करता हूँ, A2 माइनस A1, तो मेरा 4 माइनस 2 करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ से अगर मैं A3 माइनस A2 करता हूँ तो 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ से अगर A4 माइनस A3 करता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा, A4 माइनस A3 यानी कि 6 माइनस 8 माइनस 6 यानी कि 2। तो हमारी देखेंगे आप कि यहाँ पर जो आपका डिफरेंस है वो सेम चल रहा है। इसका जो डिफरेंस है, जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एपी के जो हम फॉर्मूले लिखने वाले हैं तो उसमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो किस में डिनोट होगा, डी से डिनोट होगा। ठीक है, इससे मैं आपको ये बोलता हूँ, जैसे A6 तक मैंने इसमें निकाला, तो आप ये बताइए कि A55 पर कौन सा नंबर आएगा। तो A55 बहुत ज़्यादा, बहुत आगे का नंबर हो गया है। तो हम बहुत ज़्यादा या बहुत आगे के नंबर को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, जिसमें देखिए nth टर्म, यहां से आप फॉर्मूले नोट कर लेंगे इसके। यहां से आपको nth टर्म ऑफ एपी किससे मिल जाता है, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर A1 हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, D कॉमन डिफरेंस, n नंबर ऑफ टर्म, और an हमारा स्पेसिफिक टर्म को हम निकालना चाह रहे हैं। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सपोज हमें एपी दे रखी है 3, 6, 9 एंड 12, और हमें यहाँ से वो कह रहा है कि इसका 15th टर्म निकालिए, फाइंड द 15th टर्म ऑफ गिवन एपी। सही है, तो यहाँ से हम 15th टर्म ऑफ गिवन एपी निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर से आपका A1 कितना आ गया, 3, डी कितना आ गया, A2 माइनस A1 करते हैं डी चेक करने के लिए। आपको AP उसने पहले से बोला है तो आपको AP चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो A2 माइनस A1 कर रहे हैं, तो यहाँ से कितना आ जा रहा है, 3। ठीक है, आपका n कितना दिया है, देखिए यहाँ पर n एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करेक्टर रहेगा। यहाँ पर n किस तरीके से 15th टर्म बोला है, यहाँ पर आपका an टर्म होता है। देखिए यहाँ से आपका फॉर्मूला किस में होता है, an में होता है, यानी n की वैल्यू इसने दे रखी है। n की वैल्यू कितनी है, 15, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, उस टर्म की निकालनी है जो उसने 15th टर्म बोला है।
एन टर्म, एन जो होता है टर्म का नंबर होता है और एन जो होता है वो टर्म की वैल्यू होती है, ठीक है। तो एन आपको निकालना है यानी A15 निकालना है और यहाँ से आप फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म ऑफ AP, एन टर्म ऑफ AP फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने A1 निकाल रखा है 3 प्लस n की वैल्यू है 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3, तो 3 प्लस यहाँ से 14 इंटू 3, ये 3 प्लस 42 एंड आपका A15 कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा इस तरीके के क्वेश्चंस को करने में हमारा क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक शॉर्ट ट्रिक से कुछ फॉर्मूलेज और लिख लेते हैं इसके। अगर आपको A5 निकालना है तो A5 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A1 प्लस 4D करना पड़ेगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से आया है वो आपका, कौन से फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से। जैसे अगर मैं A5 निकालना चाह रहा हूँ तो एक n की जगह 5 रख दूंगा और A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी और A1 प्लस 4D। तो यहाँ पर भी तो हमने वही लिखा था कि A1 प्लस 4D अगर मैं A5 निकालने जा रहा हूँ। सेम इसका जो कनेक्शन रहेगा वो सभी टर्म्स से रहेगा, A1 प्लस 5D। अगर A6 निकाल रहे हैं, A7 निकाल रहे हैं तो A1 प्लस 6D। ऐसे किसी भी टर्म्स को आप इस फॉर्मूले के फंडे से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे A75 निकालना है आपको, तो A75 कैसे निकाल सकते हैं, A1 प्लस A75 से एक कम यानी 74D करके आप A75 को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वाले फॉर्मूले हैं जिसको आपको पूरी वैल्यूज को नहीं रखना, आपको A1 पता है, D पता है, तो आप किसी भी टर्म्स को यहाँ से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दी AP। तो सम ऑफ n टर्म्स की बात जब हम करते हैं तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, देखिए अगर आपके पास कोई AP है, सपोज एक AP ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 डैश डैश 1 2 8 8, इस पर ये AP आपकी खत्म हो जा रही है। तो यहाँ से वो कह रहा है कि इन सभी टर्म्स को आप क्या कर दीजिए, ऐड करके आप आंसर बताइए। तो आपके पास सभी टर्म्स के लिए आपको आंसर्स निकालना बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म होनी चाहिए। वो आपको बताएगा कि इस AP के अंदर टर्म्स कितने हैं, अगर ये वो इस तरीके से AP को चला रहा है। जैसे उसने बता दिया, सपोज AP के अंदर आपके 150 टर्म्स हैं, n की वैल्यू 150 हो जाएगी। और सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए उसने कुछ फॉर्मूलेज दिए हैं आपकी बुक में, जिसमें पहला फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n बाई 2 A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपका बेसिक फार्मूला है। इसी फार्मूले को वो बार बार क्या कर रहा है, दूसरी अलग अलग फॉर्मेट में चेंज कर कर आपको बता रहा है कि आपके पास किस तरीके से चीज़ें हैं और आप उस किस चीज़ों को किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो यही फार्मूला आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n बाई 2 A1 प्लस an, और इसी फॉर्मूले को आप n बाई 2 A1 प्लस L, वेयर L इज लास्ट टर्म, वेयर L क्या होता है हमारा, लास्ट टर्म ऑफ AP। तो AP का आपका आखिरी टर्म होता है L, या an भी आप क्या कर सकते हैं, उसको एज अ लास्ट टर्म ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका देखिए यही फॉर्मूला आपको इस तरीके से मिलेगा। उसने 2A1 को क्या लिख दिया, A1 प्लस A1 करके लिख दिया है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो और इतना फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, AN होता है। तो यहाँ से आपको यही फॉर्मूला आपका बेसिक है, पेरेंट फॉर्मूला ऊपर वाला ही है, जहाँ से वो बार बार आपको वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में जब वो चीज़ें देगा तो आप उसको डील करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक, देखिए एग्जाम्पल वो कह रहा है 4 8 12 फाइंड द सम ऑफ 50 टर्म्स ऑफ AP। तो आपको इस AP का के फर्स्ट 50 टर्म्स की क्या निकालना है, सम निकालना है। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से n की वैल्यू उसने दे रखी है 50, A1 भी दिया है 4 और D भी दिया है, D देखिए 4 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो सारी चीज़ें तो उसने दी हैं, आपको क्या निकालना है, S50 निकालना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से आपको S50 निकालना है क्योंकि n की वैल्यू 50 यानी कि सम ऑफ 50 टर्म्स निकालना है। यहाँ से 50/2 और यहाँ से 2 इंटू A1 कितना होगा 4 प्लस 50 माइनस 1, तो 50 माइनस 1 यानी 49, और D की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी है 4, ठीक है। यहाँ से आप 25 और यहाँ से आप क्या कर देंगे इसको 8 प्लस 49 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और 4 4 जा 16 और 3 196 और ये यहाँ पर से आप इन दोनों को ऐड करके S50 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका ये दो बेसिक फॉर्मूले हैं एपी के अंदर, आपका बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस हैं। आप में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए फार्मूलेस को आप जरूर देख लेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ कर जाएंगे अपने बोर्ड्स के पेपर के लिए। आपके दो क्वेश्चंस एपी के अंदर से आने ही वाले हैं उस क्वेश्चन पेपर में, जो टर्म 2 का आपका बोर्ड का क्लास 10th का पेपर होने वाला है। 2 क्वेश्चंस आपके, एक 4 मार्क्स में और एक 2 मार्क्स में आपको दिख जाएगा, इसलिए एपी को आप बहुत अच्छी तरीके से करेंगे जिससे आपको 6 या 8 मार्क्स आपके बहुत पक्के हो जाएं वहां से आने के लिए। इसलिए आपको सॉल्यूशंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कराया जाने वाला है। चैनल के साथ लगातार बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।